अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? सब ठीक। Today we are going to start tenses. As I told that English is mostly consist of tenses. If anybody understands Yes. tenses well and use them fully, he wouldn't have any problem speaking English, writing and understanding. So it's our first day and we are today learning present indefinite tense. Which tense we are studying? Present indefinite. Present indefinite tense. Present Indefinite tense. indefinite Tense. tense. किसी भी नई चीज के बारे में सबसे पहले क्या जानना जरूरी होता है? उसकी माना, उसका मतलब क्या है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? जमाना हाल, टेंस मीन जमाना, प्रेजेंट मीन हाल। ठीक है, हाल से आप समझ गए होंगे कि इनके उर्दू के जुमलों के आखिर में क्या आएगा? हे, हैं, हूं, हो। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी। और इंडेफिनेट से मुराद जमाना हाल सादा। एक बात, ठीक है। और इसको हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्या कहते हैं? हैबिचुअल। आदत बताई जाती है और इसमें रूटीन सेंटेंसेस भी होते हैं। बात को समझना, रूटीन सेंटेंसेस या आदत बतलाई जाए तो कैसे जुमले होंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपकी रूटीन भी है और आदत भी है, कोई बताएगा ऐसा जुमला? मैं रोज कॉलेज जाता हूँ। वेरी गुड। मैं रोज कॉलेज जाता हूँ। वेरी वेल। मैं रोज कॉलेज जाता हूँ, तो आखिर में क्या आया? जाता हूँ। पहले हमने माना समझी, जमाने हाल सादा। ठीक है, यह जमाने हाल मुतल्लिक। इसको क्या कहते हैं? मुतल्लिक। मुतल्लिक। और क्या कहते हैं? सादा, सिंपल। और मैंने आपको बताया प्रेजेंट की वजह से आखिर में आएगा है, हैं, हो, हूं। लेकिन इसकी निशानी बनेगी क्या प्रॉपर, वो माशाल्लाह इस स्टूडेंट ने गेस करके बताई अभी कि हैबिचुअल जुमले, रूटीन वाले जुमले किस तरह बताए जाते हैं। मैं रोज कॉलेज जाता हूँ। वेरी वेल। एक जुमला आप बताइए। मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। वेरी वेल। एक जुमला आप बताइए। बस ये रोज को छोड़ो, कोई और भी काम बताओ। हम नमाज पढ़ते हैं। वेरी वेल। यस बेबी, हम तिलावत करते हैं। हम तिलावत करते हैं। इन जुमलों के पहचान क्या बन रही है? कोई बताएगा मिस्टर फरहान, क्या पहचान है इन जुमलों की? सिंबल्स क्या बन रही है? हे, हो, हे। नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या बन रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। यस, वेरी वेल, शाबाश। यस, ताहू, तीहू, तेहू। ताहा, ताहू, तीहे, तेहे, ताहू। स्टॉप। और सिंधी में था, थो, थी। तू चाहे ठाए थी, असा पढ़ू था, उहे मंजन था। क्लियर है? यस सर। नाउ दो चीजें कंप्लीट हुई। किसी भी नई चीज के बारे में सबसे पहले माना पता चले, फिर उसके बाद उनकी पहचान पता चले। हमें पता तो हो वो कौन से जुमले हैं, किस तरह के जुमले हैं। जुमले तो बेशुमार होते हैं, हजारों लाखों जुमले हैं। अब उनमें से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के चुन चुन के अलग कर सकते हो, है ना? Yes. चाहे वो सिंधी में हो चाहे उर्दू में हो, क्योंकि उनके आखिर में क्या होगा जी? थाए, थीए, था, थो, थी। ताहे, तीहे, तेहे या था, थो, थी। यहां तक किस किस को समझ में आया? Yes. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा जी, अब जुमला कैसे बनेगा? हम कॉलेज जाते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फार्मूला, फिर वर्ब फॉर्म, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बगैर सवालियान कार्य नहीं बना सकते, है ना? जरूरी है ना? यस सर। फार्मूले के बगैर जुमला गलत हो जाएगा,
है ना। और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? हर टेंस में ये 3-4 बातें होती हैं। 1 2 3 4 5 कितनी बातें? 5। नंबर 1 मीनिंग क्या है उसकी। नंबर 2 उन जुमलों की पहचान क्या है। नंबर 3 फार्मूला क्या है। नंबर 4 वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5 हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप खुसूसी तवज्जो के साथ जुमला बोलेंगे किसी भी टेंस का सवाल करने में या सवाल पूछने में, तो इन 5 चीजों में से कुछ भी मिस नहीं करना। ओके, और मिस नहीं करोगे तो इस टेंस के जुमला बनाने में आपकी कोई गलती नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें वर्ब की ये फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब ये होगा, इसका फार्मूला ऐसे है। तो कम अप टू द फार्मूला। सबसे पहले हम जुमले में से क्या लेंगे? सब्जेक्ट। क्या लेंगे जी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं फरहान साहब? जो जुमले में काम कर रहा हो। हम कॉलेज जाते हैं, इसमें कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? हम। वेरी गुड। काम करने वाला कौन है? हम। काम जो जुमले में कर रहा हो उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। मैं खत लिखता हूं, इसमें कौन है सब्जेक्ट? मैं। वो चाय बनाती है, इसमें कौन है सब्जेक्ट? वो। फरहान सबक पढ़ता है, इसमें कौन है सब्जेक्ट? फरहान। समझ गए? यस सर। जुमले में जो काम कर रहा हो उसको आप सब्जेक्ट पहचान लेंगे। छठी बात हमने ये सीखी। 7वीं बात वर्ब। वर्ब जो लफ्ज काम जाहिर करे, ये सिंपल डेफिनेशन है। जो लफ्ज काम जाहिर करे, बस दैट इज वर्ब। द वर्ड विच शोज एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। हम कॉलेज जाते हैं, इसमें वर्ब कौन सा है? जाते। वो चाय बनाती है, इसमें वर्ब कौन सा है? बनाती है। बनाती। हम खत लिखते हैं, इसमें वर्ब कौन सा है? लिखते। 8वीं बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। जिस पर सब्जेक्ट काम कर रहा हो। वो चाय बनाती है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? चाय। काम करने वाला वो है। काम क्या है? बनाती क्या? चाय। क्लियर है? यस सर। आपको एक ट्रिक बताऊं। कभी भी सब्जेक्ट को ढूंढना है आपने। कभी कभी बड़े जुमले भी होते हैं, कभी सब्जेक्ट समझ में भी नहीं आ रहा होता, कभी ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा होता। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, याद रखोगे? यस सर। ओके, आप उसमें ढूंढे वर्ब। हम हैदराबाद जाते हैं, इसमें वर्ब कौन सा है? जाते। जाते। तो फिर खुद ही सवाल करो, कहां? क्या जवाब आएगा? वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर वर्ब को पकड़ो, क्या है? जाते। जाते। कौन? हम। वो सब्जेक्ट। ठीक है? यस सर। वो चाय बनाती है फॉर एग्जाम्पल, इसमें वर्ब क्या है? चाय बना। सिर्फ बनाती। वर्ब को पकड़ो, फौरन सवाल करो, क्या? चाय। चाय ऑब्जेक्ट है। कौन? वो सब्जेक्ट है। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब हमें क्या सीखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? यस सर। और हेल्पिंग वर्ब डू, डज। कौन बताएगा जुमला? Come up to tell me a sentence. उर्दू में कहिए। सिंपल छोटा जुमला। क्या फरहान चाय बनाता है? डू फरहान मेक अ टी? वेरी वेल। सिंपल बनाओ पहले। फरहान मेक अ टी। फरहान मेक अ टी। ठीक है, सही है ये। लेकिन एक बात है इसके अंदर निराली है खोसा साहब, इस टेंस में एक बात निराली है।
वो किसी टेंस में नहीं है, बात याद रखना। वो क्या है? जब सब्जेक्ट वाहिद हो। ये वाहिद है? नो। फरहान वाहिद है? फरहान चाय बनाता है, तो फिर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा। फरहान मैक्सटी। क्लियर है? ताहा खत लिखता है, इसकी इंग्लिश कौन करेगा? ताहा राइट्स अ लेटर। ताहा राइट्स अ लेटर। वेरी वेल। क्लियर है? अच्छा, और दूसरी बात आपको पता है थर्ड पर्सन के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब में से? कौन सा करेंगे? डज। और जब ये इस्तेमाल करेंगे तो वो एस हट जाएगा। ताहा खत लिखता है, इसकी इंग्लिश क्या थी? ताहा राइट्स अ लेटर। सवाल ये कैसे होगा? डज ताहा राइट अ लेटर। अब वो यस हट गया। ये सिर्फ प्रेजेंट एंड डेफिनेट में होता है। कौन से जुमलों में? जब सब्जेक्ट वाहिद हो, तो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता है। लेकिन किसी भी वजह से, सवालिया या इनकारिया की वजह से डज इस्तेमाल करेंगे तो वो एस या एस खत्म। बाकी सबके साथ डू इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हमारी क्लास का लोगो क्या है? जो बोलो वो सीखो। ओ, जो सीखो वो बोलो, जो सीखो वो बोलो, फौरन बोलो। We wanna improve fluency in speaking English of new generation of our Chandolayar especially. Okay, you are few of them who have opportunity to make your English polish. Here, I am here to polish your English. Okay, ask me question in present and definite. Hurry up. Hurry up. Do order सवालिया में होता है। वो चाय बनाता है, वो खत लिखता है, हम हैदराबाद जाते हैं, वो नमाज पढ़ता है, वो चावल पकाती है। इसमें सवाल बनाना मुश्किल है? नो मुश्किल। यस। Yes, I teach you. Do you daily walk? Do you walk daily? Yes. पहले फार्मूला पूरा करो, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले ये पूरा करो, फिर जो डेली है, रोजाना है, कभी कभी है, वो आगे पीछे करो। Yes, I walk daily. Okay, very well. Anybody else is going to ask a question? Hurry up. One question more, then we end our class today. सवालिया कैसे बनता है? जी भाई, anybody else? Yes, Miss Ariba, you tell me. No, ing कैसे आएगा? कंटिन्यू थोड़ी है। Do we go to college? Yes, we go to college daily. Yes, Mr. Oh, sorry, viewers and my students, I hope you all have understood. Okay, you practice well at your home and do dialogues using present and definite tomorrow. Okay, Assalamu alaikum.